भाई Asus ने लॉन्च Asus ने जस्ट अभी अपनी लॉन्च की है VivoBook Go सीरीज, जो मेरे को कमेंट सेक्शन से पता लगी। Go 15 एंड Go 14 ये साइज का फर्क है। मेरे पास है आज Go 15 और ये वाला जो लैपटॉप है 62,000 रुपए में लॉन्च किया है और 62,000 में OLED डिस्प्ले, Wi-Fi 6E, DDR5 रैम और साथ में MS ऑफिस वगैरह भी दे रखा है। तो भाई जो भी लोग थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे थे और उन्हें एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था विद बेटर डिस्प्ले, OLED वाला हिसाब किताब, ये उनके लिए ऑप्शन हो सकता है। नहीं, वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। डब्बा नहीं है हमारे पास, सिर्फ लैपटॉप है। इसके साथ एक 45 वाट का चार्जर मिलता है और एक आपका लैपटॉप है, बस यही है जो भी। और सामने 15.6 इंच की डिस्प्ले, नीचे Asus VivoBook की ब्रांडिंग हो रखी है और यहाँ पे पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड में है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी खासी है। और यहाँ पे जो इस लैपटॉप का वेट है वो 1.56 kg है, तो लाइटर साइड है और यहाँ पे आप एक हाथ से उठा सकते हो, कंधों पे ज्यादा जोर नहीं आएगा अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो। और यहाँ पे जो इसका कीबोर्ड का फ्लेक्स है वो ना के बराबर है। यहाँ पे जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं है, आपको दूसरा हैंड यूज करना पड़ेगा इसकी लिड खोलने के लिए, एक हाथ से नहीं खुलती। और इसकी लिड भी कुछ इतनी 180 डिग्री तक खुल जाती है। और यहाँ पे बिल्ड की बात चली है, लैपटॉप के हिंज स्टर्डी है, यहाँ पे ज्यादा वॉबल वगैरह नहीं मिलता हमारे को। ये लैपटॉप आता है हमारा लेटेस्ट AMD 7000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ, जो हमारा Ryzen 5 7520U है, जो 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और U सीरीज का जिनको नहीं पता, H सीरीज से नीचे आती है, कम पावर ड्रॉ करती है, ज्यादातर थिन एंड लाइट लैपटॉप में आपको मिलेगी। और इसके अंदर एक Ryzen 3 वाला वेरिएंट भी है जो 40,000 के आसपास मिल जाएगा, बट वो 14 इंचेस के अंदर है। ये 15 इंचेस में Ryzen 5 मिलता है। वैसे लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये लैपटॉप आता है DDR5 रैम के साथ, 16GB DDR5 रैम मिलेगी, 5500 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और कोई अपग्रेड ऑप्शन नहीं है। 16GB है तो बस 16 ही रहेगी। और यहाँ पे मिलती है 512GB की Gen 3 SSD, जो ब्रांड ने बोला है। बट यहाँ पे जो मेरी रीड एंड राइट स्पीड आ रही थी वो Gen 3 वाली थी नहीं, 1600 और 1500 के आसपास आ रही है, जो कि काफी कम है। हो सकता है मेरे यूनिट में दिक्कत हो, ब्रांड ने Gen 3 मेंशन किया है। एक बार आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके ना एक बार चेकआउट कर लेना कि एक्चुअल रीड एंड राइट स्पीड कैसी है। अगर ऐसी है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बूटिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है, काम वाम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर Gen 3 बोला है तो Gen 3 होनी चाहिए थी, वो मेरा सवाल है। और अगर SSD अपग्रेड करनी हो तो 2 स्लॉट आपको इसके अंदर मिलेंगे, एक ऑक्यूपाइड है, एक फ्री मिलेगा, बाद में अपग्रेड कर सकते हो। 1 TB पर स्लॉट ये सपोर्ट करेंगे। और साथ में लैपटॉप आता है Wi-Fi 6E और Bluetooth वर्जन 5 के साथ। एंड यहाँ पे MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट भी आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, तो ऑफिस वाले लोगों को टारगेट करता है। MS ऑफिस दिया है इस प्राइस पॉइंट पे, अच्छी चीज है। 62,000 के आसपास मिलता है, OLED डिस्प्ले वाला, बार बार बोल रहा हूं। और भाई अगर आप अपने फोन में एक ऐप डालो और उससे आपको पैसा कमाने को मिले तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में चलेगी और आपको पैसा कमा के देगी। नहीं, क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? हाँ, वैसे इसकी अर्निंग से इतनी उम्मीद भी मत कर लेना कि अपने लिए एक लैपटॉप ही खरीद लो। हाँ, हो सकता है अपने लिए नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले सको, या फिर इन गेम कोई गन की स्किन बाय करनी हो, तो वो सब हो सकता है। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, ये ऐप करती क्या है? ये ऐप आपका इंटरनेट कनेक्शन शेयर करती है जिससे आप पैसा कमाते हो। अब दिमाग में आएगा भैया हमारी प्राइवेसी, सिक्योरिटी, मतलब हमारा डेटा वेटा सब, कोई टेंशन नहीं है। इसमें होता क्या है, आपका जो इंटरनेट है ऐसे बिजनेसेस में यूज होता है जो लोगों का वेब डेटा निकालने में काम आता है। जैसे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी कंट्री में किस चीज का क्या प्राइस चल रहा है, लोएस्ट प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस क्या है। सो बेसिकली दिस इज गूगल फॉर वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। और ये ना कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ये ऑलरेडी हो रही है। आपके फोन में जितनी एप्लीकेशंस है वो भी ये सब चीजें ट्रैक करती हैं, तभी तो आपको एड्स वैड्स दिखाई देते ना। बस आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे, अब आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है अर्निंग लिमिटेड है। ये आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स को रेफर करो, वो आपके इनवाइट लिंक से जैसे डाउनलोड करेंगे और जो भी वो कमाई करेंगे उनकी कमाई का 10% आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, खाली बैठे, कोई टेंशन नहीं। और तो और इसके अंदर आप लकी पॉट गेम खेल सकते हो जिससे आप $10 डेली कमा सकते हो। तो भाई सोच के रहो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप डाउनलोड करो और मेरा कोड वेनम जरूर यूज करना, इंस्टेंटली $5 आपको मिल जाएंगे। और भाई ये हमारा Ryzen 5 7000 सीरीज का पहला लैपटॉप है U सीरीज का, और ज्यादा हैवी प्रोसेसर नहीं है, 4 कोर वाला प्रोसेसर है। तो सबसे पहले बेंचमार्क करे मैंने इसके अंदर Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, 5000 के आसपास ही आ रहे थे मल्टी कोर, और सिंगल कोर 1097। और उसके बाद Geekbench 6 करा था, उसके स्कोर भी यहाँ पे ओके से है। एंड यहाँ पे PC Mark 10 का स्कोर अंडर 5000 निकल गया है, जो कि ओके है, मतलब ज्यादा मल्टीटास्किंग वाली उम्मीद इससे नहीं कर सकते। तो PC Mark 10 ना डे टू डे टास्क के लिए होता है, अगर 5000 होना तो अच्छा माना जाता है, लेकिन वो ये जैसा प्राइस है और जैसे फीचर्स है उसके हिसाब से ये ठीक है। और ये हमारा क्रॉस मार्क का स्कोर है जो कंपैरिजन के लिए काम आता है। अब जिसको नंबर वगैरह समझ नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूं। इस लैपटॉप को हम टेस्ट कर रहे थे, देखो ज्यादा हैवी चीजें नहीं चला पाता है। लाइक आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलवाना हो, 1080p लेवल की बेसिक एडिटिंग ये करवा सकता है, उससे ऊपर उम्मीद मत करना। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो बहुत ही बेसिक लेवल की कोडिंग वगैरह ये करवा देगा। बाकी ऑफिस वाले काम करने हो, ऑनलाइन मीटिंग्स लेनी है, इसका वेबकैम वगैरह यूज करना है, या डे टू डे टास्क करने हैं, मल्टीटास्किंग करनी है, डिफरेंट टैब्स आपको खोलने हैं, मल्टीमीडिया के लिए चाहिए, उन लोगों को टारगेट करता है। और हल्का भी है लैपटॉप, तो थिन एंड लाइट के साथ बिल्कुल ओके सी परफॉर्मेंस, तो ये लैपटॉप लेना। वरना 60-65,000 में आपको गेमिंग लैपटॉप भी मिल जाएंगे। मैं साथ ही साथ क्लियर कर देता हूं, उसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर होगा, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी मिलेगा, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, स्ट्रीमिंग कर सकते हो। इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ये मेनली महंगा है अपने डिस्प्ले को लेके। और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात चली रही है, हमने इसके ऊपर ना गेम भी टेस्ट करके देखे। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया था, यहाँ पे रेजोल्यूशन रखा था हमने 1080p पे, ग्राफिक्स क्वालिटी को हमने रखा था लो पे, और जो नीचे
एक्स्ट्रा सेटिंग्स है उसको रखा था हमने ऑफ, और यहाँ पे ठीक ठाक हमारे को 100 FPS के आसपास ये दे गया था डेथ मैच के अंदर। तो यहाँ पे कभी आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के गेमिंग वगैरह करने का मन करे तो इसके ऊपर आप कर सकते हो। इसके अंदर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स वाली डिस्प्ले नहीं है। अगर असली परफॉर्मेंस के मजे लेने हैं तो एक्सटर्नल मॉनिटर लगा के आराम से आप इस पे गेमिंग वगैरह कर सकते हो, कैजुअल वाली। एंड उसके बाद हमने GTA 5 भी टेस्ट करके देखा। इसके अंदर सेटिंग्स को रखा था नॉर्मल पे और 1080p रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया था। नॉर्मल वेरी हाई का मिक्सर यूज किया था, तो इस सेटिंग्स में यहाँ पे हमारे को 1080p पे 30-35 FPS के आसपास मिल रहे थे विद इन सिटी। अगर आप इसको 720p पे खेलोगे तो उस पे भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, उसके अंदर आराम से 40-45 फ्रेम के आसपास मिल जाएंगे जो कि प्लेबल होते हैं। तो इससे इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल लो परफॉर्मिंग लैपटॉप है और उन्हीं के लिए जिनको हाई एंड टास्क नहीं करने। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे VivoBook सीरीज हो, इनकी कोई भी बजट वाली सीरीज भी होती है, उसके अंदर माई एसूस ऐप मिलते हैं जिसके अंदर हमारे को दुनिया भर के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे डिस्प्ले वगैरह कस्टमाइजेशन हो गया, बैटरी हो गया, AI नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा। उसके अलावा लिंक टू माई एसूस ऐप मिल जाता है जिससे आप फोन कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो। देन कस्टमाइजेशन टैब मिल जाता है, यहाँ पे बैटरी केयर मोड, फैन प्रोफाइल, AI कैंसिलिंग माइक्रोफोन, AI कैंसिलिंग स्पीकर मिल जाते हैं। एसूस का OLED केयर यहाँ पे स्पेसिफिक मिलता है, जैसे पिक्सल रिफ्रेश होता रहेगा, पिक्सल शिफ्ट होता रहेगा, जिससे आपकी डिस्प्ले में OLED बर्न का इशू ना हो लॉन्ग टर्म में। OLED फ्लिकर फ्री डिमिंग मिल जाता है, यहाँ पे स्प्लेंडेड और कलर गैमेट वगैरह मिल जाता है, टारगेट मोड, और भाई दुनिया भर के फीचर मिलते हैं इसके अंदर। जैसे कि लैपटॉप हमारा 15.6 इंच का है, इसके अंदर फुल साइज का कीबोर्ड मिलेगा, नमपैड इंक्लूडेड, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। कीबोर्ड की टाइपिंग फील ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा बढ़िया भी नहीं कहेंगे, ज्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। और यहाँ पे मिलता है हमारे को ट्रैक पैड, जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, स्क्वायर ट्रैक पैड है और फुली क्लिकेबल वाला है और साथ में मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं छेदों की, यानी कि पोर्ट्स। हमारे लेफ्ट साइड में हमारे को मिलता है USB 2.0 का टाइप A पोर्ट, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। राइट साइड में मिलता है हमारे को एक पावर इनपुट पोर्ट, एक HDMI 1.4 का पोर्ट, और जैसे कि HDMI 1.4 है तो 4K डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 24 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा। और अगर आप 1080p कनेक्ट करोगे तो 120 हर्ट्ज मैक्सिमम रिफ्रेश रेट इस लैपटॉप से मिल जाएगा। HDMI वर्जन का जो आगे नंबर लिखा होता है उसका मतलब यही होता है, बाकी ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो अलग अलग वर्जन में क्या क्या आउटपुट है। और यहाँ पे मिलता है USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। और इसके टाइप C पोर्ट को हमने टेस्ट किया था, कोई भी डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिल रहा था, ना ही कोई पावर डिलीवरी को ये सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप C से आप इस पर चार्जिंग वगैरह नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के सबसे बड़े हाईलाइट की, जो इसकी डिस्प्ले है। 62,000 का लैपटॉप है, उसके अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिलेगी। है तो ये फुल HD पैनल, 1080p वाला पैनल मिलेगा, और यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और ये हमारा OLED पैनल है, तो भाई कलर्स वगैरह बढ़िया दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आता है 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ। तो यहाँ पे कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने, अगर आप फोटोशॉप चलाओगे इसकी स्पेक्स के हिसाब से ठीक ठाक फोटोशॉप चल जाएगा। उसके अंदर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी हो तो ये डिस्प्ले वहां पे काम आ सकती है। और ये डिस्प्ले वीजा सर्टिफाइड भी है, HDR ट्रू ब्लैक 500 को भी सपोर्ट करती है, यानी कि जो ब्लैक्स है ना, अगर HDR वाला कोई कंटेंट देखोगे तो प्यारे दिखाई देंगे। और यहाँ पे इस लैपटॉप की पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की है, तो इंडोर हो आउटडोर आराम से यूजेबल रहती है। आउटडोर में एक दिक्कत होगी, ग्लॉसी पैनल है, OLED है तो ग्लॉसी के साथ आएगा, एंटी ग्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाई देती है स्क्रीन पे, लेकिन हाँ आउटडोर में यूजेबल रहती है ड्यू टू इट्स पीक ब्राइटनेस ऑफ 600 निट्स। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम और माइक का टेस्ट है। 720p वाला वेबकैम हमारे को मिलेगा, ऐसी कुछ क्वालिटी है, बेसिक 62,000 के हिसाब से जज कर लेना। वैसे मेरे को पर्सनली ठीक लग रही है, लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है, बाकी तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, नहीं बताओगे। और इस वेबकैम के ऊपर हमारे को फिजिकल शटर भी मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके से बंद कर सकते हैं। हैकिंग वैकिंग बहुत चल रही है भैया, बंद कर दिया करो, नहीं यूज कर रहे तो। यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है, जो 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलेंगे डाउन फायरिंग, और साउंड बाय सोनिक मास्टर मिलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ठीक ठाक क्वालिटी प्रोड्यूस कर देता है। बेस भी मिलता है हल्का बहुत, और लाउडनेस डिसेंट है। और ये लैपटॉप आता है हमारा 50 वॉट आवर बैटरी के साथ। थिन एंड लाइट में नंबर कमी मिलेगा बैटरी का, बट बैटरी बैकअप ठीक ठाक जाता है। बेसिक यूसेज पे मल्टीटास्किंग में मेरे को 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया था, जो कि ठीक है। और ये जो लैपटॉप हमारा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 49 मिनट्स में 60% चार्ज हो जाएगा, जो कि ठीक ठाक लेवल की फास्ट चार्जिंग है। तो भाई ये था पूरा रिव्यू VivoBook Go 15 का, जो हमारा Ryzen 5 7000 सीरीज के U प्रोसेसर के साथ आता है। एंड ये लैपटॉप आज की डेट में 62,000 रुपीज का है, और 62,000 के हिसाब से मैं सीधी सी बात कहूंगा कि आपको हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए तो ये ऑप्शन मत लेना। देखो दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, एक अच्छी डिस्प्ले और साथ में अच्छी परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही, डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, OLED डिस्प्ले इसके अंदर, एंड भाई ब्राइटनेस वगैरह भी तगड़ी है, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, MS ऑफिस मिल जाता है। तो ये जो लैपटॉप है डायरेक्टली टारगेट करता है उन यूजर्स को जिनको पतला दुबला लैपटॉप चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, मल्टीमीडिया देखते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, वही लोग लेंगे। वो लोग भारी लैपटॉप प्रेफर नहीं करते ना, तो वहीं पे आ जाती है इन लैपटॉप की बातचीत। तो अगर आपका बजट 60-62,000 के आसपास है तो ये ऑप्शन कंसीडर करना, जो काम मैंने आपको बताए वो वाले। अगर दूसरे करने तो दूसरे ऑप्शंस बहुत है चैनल पे, आप चेकआउट करो, अपने बजट के हिसाब से वो ले सकते हो। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और कैसा लगा लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो भी बताना, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।